तो DPP 1 में क्वेश्चन नंबर 1. सर यस बेटा नवदा, टेल मी. क्वेश्चन नंबर 1 में सर एग्जैक्टली करना कैसा, आई एम कंफ्यूज. मतलब डोंट बी कंफ्यूज, आई विल टेल यू क्या करना है. रुको. DPP 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. बहुत अच्छे. एट पॉइंट P and touches AB and AC produced at Q and R. If AQ is 5 centimeter, find the perimeter of triangle ABC. तो उसने बोल दिया अगर AQ 5 है तो पेरीमीटर कितना होगा बताइए. तो 10 हो जाएगा पेरीमीटर, ऐसा लग रहा है मुझे तो. हाँ सर 10 ही होगा. हाँ सर. देखो क्या तो होता है ना, ये ट्राइंगल दिया आपको ऐसा कुछ. ये देखो, ये A है, B है, ये C है, ऐसा कुछ सर्कल दिया हुआ है आपको. सर्कल बन रहा है, ठीक है. तो ये Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है. तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा? पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC के बराबर होगा, ठीक है ना. अब सर्कल की प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल. तो बोल सकते हैं BQ आपका BP के बराबर है, CP इज इक्वल टू CR के बराबर है, और क्या होगा? AQ आपका AR के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि A से भी टेंजेंट बनाए गए ऐसा हमें दिख रहा है क्लियर, ठीक है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई AQ अगर 5 है तो AR भी 5 होगा. और मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो यहाँ से देखो, आप ध्यान से समझो. आप AB प्लस AC प्लस BP प्लस PC. अब BP को आप क्या लिख सकते हो? BQ लिख सकते हो, और PC को आप क्या लिख सकते हो? CR लिख सकते हो. तो जब आप AB में BQ ऐड कर दोगे तो AQ हो जाएगा, और AC में CR ऐड कर दोगे तो AR हो जाएगा. तो यही पेरीमीटर के बराबर होगा, और वो डबल है तो 10 हो जाएगा, ठीक है. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, सर 4 4 and 5. Okay. 4 देख लेते हैं बेटा. आ जाओ, चलो. 4th में क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर AB इज द कॉर्नर सर्कल. यस बेटा, यस 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 यशवी. सर थर्ड वन. थर्ड वन. थर्ड में देखो क्या लिखा है. थर्ड लिखते हैं पहले. थर्ड तो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है? 2 सर्कल्स टच इंटरनली एट पॉइंट P. 2 सर्कल है, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं. समथिंग लाइक दिस इज देयर. ओके, let's say this is the point of intersection. So 2 circles touch each other externally at a point P, and from a point T on the common tangent at P. देखो दोनों के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, जो हमारे पास ड्रॉ किया गया है. फ्रॉम अ पॉइंट T ऑन द कॉमन टेंजेंट, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट T रहा होगा ऑन द कॉमन टेंजेंट एट P. सेगमेंट्स TQ एंड TR आर ड्रॉन टू द सर्कल. TQ और TR है वो सर्कल पे ड्रॉ किए गए हैं. तो आपको प्रूव करना है TQ TR के बराबर है. अच्छा, सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट सेगमेंट. ओके, तो ये ऐसे बना लेते हैं. टेंजेंट सेगमेंट. टेंजेंट सेगमेंट आपका ऐसा कुछ हो जाएगा. ये एक TQ हो जाएगा मेरे पास, और टेंजेंट सेगमेंट मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा. तो मैं कहाँ पे बना सकते हैं इसको? TQ और TR. एक मिनट, ऐसे बनाया था. TQ, 2 circles touch each other at point P, and from a point T on the common tangent at P, tangent segments TQ और TR. अच्छा, ये क्वेश्चन शायद मुझसे शुभ ने पूछा था, मुझे ध्यान है, मुझे ऐसा लग रहा है. शुभ ने पूछा था. शुभ, तुमने पूछा था ना ऐसा? हाँ सर पूछा था. है ना, शुभ ने पूछा था मुझसे. सर उसने शुभ ने ही बोला था बताने के लिए. हाँ, तो कुछ ऐसा टेंजेंट सेगमेंट का मतलब यही है
कि इसके ऊपर जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगा, ठीक है ना। आई थिंक ये वाला ही होगा। कैसा बनाया था, शायद ऐसा कुछ बनाया था। एक मिनट, ये आ जाएगा आपके पास ऐसा। देखो, ये मान लो एक आपने बना दिया टी क्यू और ये आपने बना दिया टी आर, ठीक है ना। ये टेंजेंट सेगमेंट है आपके पास, ये टी क्यू टी आर ऐसा है, ठीक है। टी क्यू एंड टी आर ड्रॉन टू टू सर्कल्स, तो आपको प्रूव करना है टी क्यू टी आर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कर लोगे ना बहुत आसानी से। कैसे बोल सकते हो, टी क्यू आपका टीपी के बराबर है और टी आर आपका टीपी के बराबर है, तो टी क्यू टी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया इसने हमें, फोर्थ वाले में दिया है कि इफ द गिवन फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट सी सच दैट बी सी इक्वल्स टू ओ बी। ओके, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ए बी एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ए हो गया आपके पास और ये बी हो गया आपके पास, ठीक है ना। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है आपके पास, एंड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट सी, ठीक है। ए बी को प्रोड्यूस किया एक पॉइंट सी तक, ये पॉइंट सी आ जाएगा आपके पास सच दैट बी सी इक्वल्स टू ओ बी। ओके, बी सी इक्वल्स टू ओ बी, ये वाली लेंथ बराबर बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नजदीक ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस पॉइंट समवेयर नियर, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। बी सी इक्वल्स टू ओ बी दिया हुआ है। Now CO is joined and produced to meet the circle in D. CO को प्रोड्यूस किया और वो कहीं ना कहीं पॉइंट D पे जाके मिल रहा है। Okay, let's say this point is D. Now if angle ACD is y degrees, तो एंगल ACD जो है ये y है आपके लिए, तो ऑटोमेटिकली ये भी y हो जाएगा। नेक्स्ट, और उसने क्या बोल दिया, एंड एंगल AOD is x। अच्छा, जो AOD है आपका ये x है। ओके, तो बेटा ये वाला और ये वाला तो बराबर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये और ये दोनों रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी बराबर होगा आपस में। अच्छा, ठीक है ना। ओके, सर ये ओबीसी को 180 अब -2 अगर वाई ले लो। ये वाला बेटा 2y हो जाएगा आपके लिए, क्यों पता है, हाँ सर, एक्सटीरियर एंगल हाँ प्रॉपर्टीज, ये भी 2y हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। सही है। तो अब ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कौन सा, ये वाला, किस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए। इस ट्राइंगल का सम कितना है, 2y है, तो ये 3y है, तो ये भी 3y हो जाएगा। इजी। फिर से बताऊं क्या, पता चल गया। ये वाला एक्सटीरियर एंगल एक्ट करेगा फॉर विच ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल के लिए। तो ये एक 2y अपोजिट एंगल है और y अपोजिट एंगल है, तो नेट अपोजिट एंगल 3y हो गया ना, x आपका 3y हो जाएगा। ओके, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट 5 6 5 सर। सर 5। फिफ्थ वन देख लेते हैं भाई। फिफ्थ में क्या दिया है, इन एंगल ABC, एंगल C इज राइट एंगल, ठीक है। A is a semicircle is drawn on AB as the diameter. Okay, that is very much obvious. एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वो सेमीसर्कल ही रहा होगा। Let me draw it for you. ये A है, ये B है, ये पॉइंट C है। ये 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब उसने क्या बोल दिया, now is a diameter, now P is any point on AC produced। AC को जब मैंने प्रोड्यूस किया तो P एक पॉइंट है यहाँ पे। now when BP meets the semicircle in point D, तो एक्सटेंड करा, फिर BP को ज्वाइन कर लिया और वो कहीं ना कहीं सेमीसर्कल को D पे मिल रहा है,
Now prove that AB square is equal to AC into AP. अच्छा, AB square is equals to AC into AP plus BD into DP. ओके, ठीक है। अरे आपने ये तो पढ़ा, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जब बताया था आपको। पॉइंट P है, ये A है, ये B है ना, और ये पॉइंट CD है। ये तो पढ़ा है ना आपने, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये सर हाँ सर। है ना, तो ये रिजल्टेंट तो हमें मालूम है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो इसने एक चीज तो ये लिखी है कि AC इंटू AP, ठीक है, और इसने दूसरी चीज लिखी है BD इंटू DP। ओके, तो इसको भी ज्वाइन कर लो, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो AB स्क्वायर आ जाएगा AC इंटू AP, और ये आ जाएगा BD इंटू डी। AP और BP होना चाहिए ना, DP बोल रहा है, BP होगा ये BP होगा, BD इंटू BP। ओके ओके, तो एक काम कर लो आप, देखो कुछ हम लोग AB स्क्वायर हमारा, और भी हम बोल सकते हैं, हो सकता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एक AC स्क्वायर कुछ रिलेशन निकाल ले तो भी हो जाएगा। AC को मैं एक्सटेंड कर दूं, ये भी 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। ये अगर एंगल X है मेरा, ये वाला अगर X है, ओके, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ओके, कुछ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, PC इंटू PA, PD इंटू PB, ये बोल सकते हैं हम एक। अच्छा एक मिनट, तो ये तो बाहर का रेशियो है, बाहर वाला पॉइंट का रेशियो बोल रहा है, ठीक है बेटा। देखो जो जो ट्राइंगल में आप सिमिलरिटी बोल सकते हो उसमें सिमिलरिटी हम बोल लेते हैं। सो इफ आई लुक एट ट्रायंगल इन, अच्छा ये रेडियस के बराबर है, ये भी आपका, एक सेकेंड, नहीं रेडियस नहीं होगा, इन ट्रायंगल PAD एंड ट्रायंगल PBC, है ना, हम लोग बोल सकते हैं PA बाय PB, ये हम बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू AD PD, हम बोल सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू PD बाय PC। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, PA इंटू PC इज इक्वल्स टू PD इंटू PB, और मैं क्या बोल सकता हूँ, PC को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, देखो PA इंटू PC को लिख सकते हो PA माइनस AC, और PD लिखा हुआ है, PD को क्या लिख सकते हो आप, PB माइनस BD इंटू PB, ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप। नहीं यार, लेकिन हमें रिलेशन कुछ और प्रूव करना है, हमें AB स्क्वायर लाना है, AB स्क्वायर लाना है, यहाँ से AB स्क्वायर कैसे लेके आएंगे, AB square, I need to get AC square, I need to get
BC स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर आ जाएगा तो हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। C is right angle, a semicircle is drawn on AB. सर कुछ हाइपोटेन्यूस का कुछ मतलब ये पाइथागोरस से कुछ होगा क्या? पाइथागोरस बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं, वही मैं सोच रहा हूँ। अगर पाइथागोरस बन जाता है तो हम कुछ कर सकते हैं। सर ये कुछ ABC या ABD में कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ हो जाए कि अगर AC स्क्वायर बन जाए और BC स्क्वायर बन जाए, हम लोग सिमिलैरिटी लगा तो सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे रिलेशन चाहिए AB स्क्वायर का। AB स्क्वायर का रिलेशन बनाना है आपको। AB स्क्वायर का रिलेशन कैसे बनेगा? AB स्क्वायर लाना है AC इंटू AP, AC इंटू AP लाना है। अच्छा, AC इंटू AP। अगर ABC और ABD में पाइथागोरस लगाए तो फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा। देखो, अगर ये ऐसा बोल रहा है AC इंटू AP लाना है, पाइथागोरस ही लगेगा, लिखना है वो देखना है। रुक जाओ, लेट मी गो इट लाइक दिस, लेट्स सी। इधर से कोशिश करते हैं लाने की। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो AC स्क्वायर, ठीक है, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू या AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। लेट्स राइट लाइक दिस, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला हमने खुद बनाया ना, ये हमने खुद ज्वाइन करा है, ऐसा इसने हाँ बोला नहीं था। उसको एक मिनट हटा देते हैं, जो हमने खुद किया है उसको हटा देते हैं। जो क्वेश्चन उसने दिया है उसी का इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। आई थिंक जितना उसने फिगर बनाया है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और दूसरे ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। BP स्क्वायर। BP स्क्वायर, ओके। अब BC स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों में से कर दे, दोनों में से BP स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें क्या? तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर इज AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर, एक मिनट सर, अपने पहला वाला कैसे क्या AC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इक्वेशंस को। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा AC माइनस PC और आ जाएगा AC प्लस PC, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, AB माइनस BP, AB प्लस BP। AB स्क्वायर को एज इट इज रहने दो और BP स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, क्योंकि AB स्क्वायर इक्वल टू दिस आई हैव टू प्रूव नो, उसको छेड़छाड़ नहीं करते हम। अब AC प्लस PC कितना हो जाएगा आपके पास, AP हो जाएगा, है ना। AC माइनस PC और ये हो जाएगा AP और ये BP स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ओके। अब BP स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, BP स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BP स्क्वायर को एक काम करते हैं, रुको, BP स्क्वायर को एज इट इज ही रखते हैं और हमें चाहिए क्या, BC स्क्वायर और CP। अच्छा, AC और PC के रिलेशन कुछ कर सकते हैं। AC को क्या लिख सकते हो आप, AC को क्या लिख सकते हो आप, लेट्स राइट दिस, BP स्क्वायर प्लस AC इंटू AP माइनस PC इंटू AP इज इक्वल टू AB स्क्वायर, विच कैन फर्दर बी रिटन एज BP स्क्वायर को तो एज इट इज रखो, कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के BP लिख देंगे लास्ट में। और यहाँ पे कितना बन रहा है आपके पास, देखो AC इंटू AP, ये तो चाहिए, मिल गया आपको। देखो एक तो टर्म आ गया आपके पास, इसको साइड में रख लो बहुत प्यार से। अब BC और AP, PC और AP मिला है आपको, तो AC into AP, हाँ AC इंटू AP आ गया ना, दैट इज व्हाट वी वांटेड। और यहाँ पे अब बच गया है मेरे पास PC इंटू AP इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है ना।
अच्छा, पीसी को, ठीक है, क्या लिख सकते हैं अभी हम यहाँ पे, पीसी इंटू एपी को क्या लिख सकते हो आप? देखो ऊपर मैं रिलेशन अभी एक निकाल के आया था, वो मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था। पीसी अपॉन एपी इज इक्वल टू पीडी अपॉन पीबी, डू यू अग्री? सॉरी इनटू, ये एग्री करते हो आप? इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो पीसी इंटू एपी इज इक्वल टू पीडी इंटू पीबी, ये अभी हमने निकाला था, इरेज कर दिया मैंने। तो पीसी इंटू एपी को क्या लिख सकते हो? पीसी इंटू एपी प्लस पीबी स्क्वायर माइनस पीसी इंटू एपी को क्या लिख सकते हैं? पीडी इंटू पीबी। हो गया रिजल्ट बेटा, प्रूव हो गया आपका। देखो तो ये एसी इंटू एपी आ जाएगा प्लस पीबी कॉमन, पीबी माइनस पीडी। तो पीबी माइनस पीडी कितना हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। ओके, तो एसी इंटू एपी प्लस पीबी इंटू बीडी, नोट कर लो, इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमने रिप्लेस कर दिया, ये अभी हम डिराइव करके आए हैं। ठीक है ना, अभी ताजा डिराइव। अरे सर, ये जो पीसी इंटू एपी इज इक्वल टू पीडी इंटू पीबी आया, वो कहाँ से डिराइव किया था अपन ने? ये ऐसा नहीं करवाया था अभी बाहर से, सिमिलरिटी प्रूफ किया था ना अभी, इसको ज्वाइन करके। ये हाँ x हाँ लिया हाँ, था, यस सर, ये 90 माइनस एक्स लिया था, ये 90 माइनस एक्स लिया था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम इस थ्योरम को ऐसे याद रखते हैं, पी ए बी और सी डी, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ओके सर। ओके, नोट कर लो इसको भी। चलो, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट, सर 1 मिनट रुकना, कॉपी करना। ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, सर 7th। 7 देख लेते हैं, आ जाओ। तो 7th में क्या दिया इसने? क्यू आर इज अ टेंजेंट एट क्यू। क्यू आर एक टेंजेंट है क्यू के ऊपर, ठीक है। क्यू और आर, so QR is a tangent at Q and PR is parallel to AQ. So PR is parallel to AQ. Okay, something like this is there beta, something like this is there. PR is parallel to AQ, तो एक लाइन ऐसी बना दी है AQ, ठीक है ना। So PR is parallel to AQ इसने बोल दिया है, where AQ is the chord through A and P is the center. So AQ is a chord through A where P is the center. Okay, next,
द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी, ओके, तो डायमीटर है तो ये पी से पास ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए बी आपका डायमीटर हो गया, उसको थोड़ा सा मैं ऐसे इसको इरेज करना पड़ेगा, ये लाइन ऐसे होगा, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया, प्रूव दैट बी आर इज अ टेंजेंट एट बी। ओके, बी आर टेंजेंट बी पे कब होगा, जब ये 90 डिग्री आप प्रूव कर पाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इफ यू कैन प्रूव यू कैन डेफिनेटली से दैट। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, टेंजेंट की तरह इसको ज्वाइन कर लिया जाए, ठीक है। दिस अ पॉइंट क्यू। अच्छा, अब ये अगर टेंजेंट है तो इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एक्स एक्स है, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। ओके, नेक्स्ट पैरेलल है, तो आई कैन से दैट दिस वुड बी, लेट्स से 180 माइनस 2x, तो ये भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा, क्यों, z फॉर्मेशन है बेटा, है ना। अच्छा, अगर ये x हो गया आपके पास, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, 90, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा, ओके, और ये कितना हो जाएगा एंगल, अब ये डायमीटर है, ओके, तो अगर ये डायमीटर है तो ये सी फॉर्मेशन है, और ये डायमीटर है तो ये भी रेडियस है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर लूँ यहाँ से, ये z फॉर्मेशन है, एक्स एक्स, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे लिए, अच्छा एक मिनट, ये x हो गया, अच्छा तो ये 180 माइनस एक्स हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी x हो जाएगा डेफिनेटली, क्यों, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाएगी। ये 180 बनाने के लिए ये वाला एंगल को x होना पड़ेगा, है ना। यस, ओके, और बिल्कुल अप्रूव हो गया आपका। देखो, ये अगर एंगल x हो गया आपके पास, ठीक है, ये वाला एंगल अगर आपके पास x हो गया है, और ये कॉमन है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो ये टेंजेंट प्रूव हो जाएगा। इज इट क्लियर, साइड एंगल एंड कॉमन साइड, सो बाय SAS triangle PQR is congruent to triangle BPR, therefore tangent हो जाएगा। ओके, तो 7th आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। रेस्ट हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप लोग के दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, विल कंटिन्यू बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय।